बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एक पेपर हो चुका है असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी का। कल यानी 4 जुलाई 2022 को तो उसी पेपर का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर लेते हैं। पहले पेपर को बाय पार्ट्स अपलोड कर लेते हैं, बाद में इंशाअल्लाह ताला पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा। और बाय पार्ट्स में जब मैं अपलोड कर रहा हूं तो जहां पर आपको को थोड़ी बहुत गलती नजर आए तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप या कमेंट्स कर लिया करें, लेकिन याद रहे कि आपका आंसर जो हो वो 100% एक्यूरेट करेक्ट हो। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे पास पेपर है, कल का पेपर है। अब 45 MCQs है इसमें और टाइम इसका 1 घंटा टाइम है। इसमें ज्यादातर MCQs जो है वो डेटाबेस के हैं और नेटवर्किंग और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ये 3 सब्जेक्ट इसने टच किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट इन C++। C और C++ में 3 लूपिंग स्टेटमेंट हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। फॉर, वाइल और डू वाइल। तो देखिए ऑप्शन ए वाइल, ये स्टेटमेंट है लूप, डू भी है और फॉर भी है। इसमें वाहिद अनटिल जो है ना, ये स्टेटमेंट C और C++ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ये तो इंतहाई इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिराइव्ड क्लास, जिसको सब क्लास भी कहते हैं, एंड बेस क्लास इज रिफर्ड टू एज व्हाट। इनहेरिटेंस, वरासत जिसको कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं उसको। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP में क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड। यहां पर कॉल के मानी कॉल करना यानी रिंग करना नहीं, बल्कि उसको कॉल किया जाता है। उसका जो फंक्शन होता है उससे वो मकसद हासिल करना होता है। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग। तो कहते कि उसको कब कॉल किया जाता है? उसको उस वक्त कॉल किया जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। Whenever an object is created or declared। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज मोस्ट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, मिश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, और इसके साथ साथ मिश, MESH। मिश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है, ये डायरेक्टली नोड टू नोड कम्युनिकेशन करता है, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बट दिस इज द मोस्ट स्पीडी। ये सबसे ज्यादा स्पीडी भी है लेकिन महंगा तरीन है। और सबसे सस्ता कौन सा है? जिसको बस टोपोलॉजी है ना, दिस इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव टोपोलॉजी। और ज्यादा टोपोलॉजी यूज कौन सा होता है? ज्यादा टोपोलॉजी जो यूज होता है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। द मोस्ट यूजेबल टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ऐसा है कि ये टेम्परेरी जब बनाना होता है तो उसको उस वक्त बस टोपोलॉजी इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा कि नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क एज आ। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल में जो लेयर होते हैं 7 लेयर, उसमें फायरवॉल लेयर, नेटवर्क लेयर फायरवॉल ये क्या करता है? ये क्या करता है? दैट एज अ पैकेट फिल्टर काम करता है। दिस इज ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि WPA2 इट स्टैंड फॉर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। वाईफाई protected access to, it is used for the security of Wi-Fi। बस इससे यहां पता चल गया हमें। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, अंडर मार्क पैरिटी, एज पैरिटी बिट इज व्हाट।
Under mark parity, each bit parity is always set to 1. Is always set to 1. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि अ पैकेट डेट इज सेंट बाय अ नोड कोई भी चीज हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, वाईफाई हो, अ नोड टू द सोर्स टू इन्फॉर्म इट ऑफ congestion is called what? That is called chalk packet. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज हार्ड डिस्क है। ऑप्टिकल स्टोरेज जो है ना ये यूएसबी वगैरह वगैरह, सीडी कंपैक्ट डिस्क, सॉरी कंपैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी जो होते हैं वो ऑप्टिकल, जिसमें लेजर के जरिए रीड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। स्टोरेज डिवाइसेस शुड बी फॉर्मेटेड फॉर, स्टोरेज डिवाइसेस शुड बी फॉर्मेटेड फॉर मेकिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। जिस तरह का कोई किसी घर को क्या करते हैं, एबॉलिश करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं सिरे से और उसको दोबारा बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, कमरे बनाते हैं, बैठक बनाते हैं, जो चीजें किचन वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली हार्ड डिस्क इस तरह फॉर्मेट करने के लिए नो फॉर्मेट, यस फॉर्मेट पार्टीशन, वो तो पार्टीशन की बात है, सॉरी फॉर्मेट के लिए डीफ्रैगमेंटेशन, मेकिंग ट्रैक्स और डीफ्रैगमेंटेशन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करना है दोस्तों। मैं जो बात कर रहा हूं वो जिसके उसके पार्टीशन की बात थी, सॉरी मैं यहां पर गलती कर गया हूं। एनी हाउ ऑप्शन सी में भी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आप दोस्तों ने देना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कंपैक्ट डिस्क इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज। अभी आपको मैंने बताया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरीज, वोलेटाइल मेमोरी हमेशा टेम्परेरी मेमोरी होगा, ये भी याद रखें। वोलेटाइल मेमोरीज ऑलवेज टेम्परेरी, जिसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। जब भी कोई बिजली या पावर ऑफ हो जाता है तो उसमें जो डेटा होता है वो वॉश हो जाता है, एंड दिस इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए लिखे डिवीजन, ऑप्शन बी मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्शन। ऑल ऑफ दीज आर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, ओनली द डी जो है दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, 14 नंबर, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ। अब अभी तक हमारी 4 जनरेशन कंप्लीट हो चुके हैं और 5th जनरेशन जो है ये रनिंग है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है और कंप्यूटर को ऐसे बनाना है कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, ये इंसानों के साथ बातें करने के काबिल बन जाए, यानी इंसान जो कुछ कहता कंप्यूटर उसी तरह करता रहे बगैर कीबोर्ड माउस के। और इसमें काफी कापियां भी हासिल हो चुके हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ जॉब वेट इन अ रेडी क्यू फॉर getting selected by the CPU is called turn around time. Turn around time option A है। Question number 16 देखिए, computer error caused due to incorrect input data or unreliable programs are often referred to as garbage in garbage out. GIGO garbage in garbage out। 17 नंबर देखिए, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, नन ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 18, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट डेट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन इनपुट लाइन टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 raised to power n यूनिक आउटपुट लाइन इज डिकोडर। ऑप्शन ए है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखे, 3x/8 डिकोडर विल हैव 3 इनपुट्स एंड 8 आउटपुट्स।
3 जो है ये इनपुट्स होंगे और ये ऐड ये आउटपुट्स होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन डी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ bits is required to store the hexadecimal number FF? 16 bits will be required. Option D है। Question number 21, Oracle is a platform dependent, याद रखें Oracle is a platform dependent, option A है। Question number 22, data integrity means correctness and consistency. A and B both are correct, option D है। Question number 23, storing same data on multiple location is called what? Data replication कहते हैं उसको। storing the same data on multiple location is called data replication। तो इसमें replication का नाम नहीं, ऑप्शन डी इस करेक्ट ऑप्शन है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखें, इन अ टेबल अ कंपोजिट की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। तो देखें 2 आर मोर देन 2, तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखे, नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो दोस्तों इस पेपर का पार्ट नंबर 1। अब बाकी 20 एमसीक्यूज रहते हैं तो उसको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा और उसके बाद एक पूरे पेपर को एक वीडियो में अपलोड करूंगा। लेकिन जहां पर आपको गलती नजर आए तो प्लीज फौरन कमेंट्स करें या व्हाट्सएप से राबिता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो।